नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के एकदम चाक चौबंद रहना बहुत जरूरी है। उनकी सुरक्षा में लगे जो लोग हैं उनको भी एकदम अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, और अगर उसमें कुछ चूक हो जाए तो फिर जिम्मेदारी जो सबसे आला अधिकारी है उसकी है, चाहे कोई भी वजह रहे। लेकिन आज जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के सुरक्षा की बात कम और राजनीति, आरोप और प्रत्यारोप, ये बहुत ज्यादा चला पूरे दिन। पूरा प्रकरण क्या है, आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। तो क्या पीएम की सुरक्षा में हुई चूक, इसका पूरा सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर को समझने की कोशिश करते हैं। तो बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे प्रधानमंत्री। उनको हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। हेलीकॉप्टर से बठिंडा से हुसैनीवाला जाने का ओरिजिनल कार्यक्रम था, तो वो वहां लैंड किए करीब 10:30 बजे सुबह। 11 बजे उनको जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से ही रवाना हो गया। 11:10 तक ये फैसला ले लिया गया। अब ये डिस्टेंस करीब 90 किलोमीटर का है, 90-95 किलोमीटर का। फिरोजपुर से पहले एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया। पीएम का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही रुका रहा। किसान प्रदर्शनकारियों ने आगे रास्ता रोक रखा था। प्रधानमंत्री के काफिले का रुकना सुरक्षा की एक बड़ी चूक माना गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत जवाब मांगा। प्रधानमंत्री ने अपनी फिरोजपुर की रैली रद्द की और वहीं से गाड़ी यू टर्न लेकर के वापस बठिंडा एयरपोर्ट पहुंच गए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने रैली कैंसिल करने के बाद, ऐसा एएनआई के हवाले से, एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से ये बताया जाता है कि उन्होंने वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनको ये बोला कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौटा। ये प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर अफसरों से कहा। ये एएनआई के हवाले से खबर है। तो इससे जुड़े हुए कुछ बड़े सवाल हैं जो कि हम इस कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं, और वो कुछ बड़े सवाल अब दोनों तरफ से, चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से भी एक बयान आया है कि कोई चूक नहीं है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा हमारे लिए भी जरूरी है। यहां से स्मृति ईरानी का भी एक पलटवार हो रहा है। तो जो 5 बड़े सवाल हैं जो हमने यहां पर जोड़े हैं वो इस प्रकार है। सवाल नंबर 1, जब रास्ता ब्लॉक कर दिया किसानों ने तो क्या कोई प्रयास किया गया राज्य सरकार द्वारा या एसपीजी द्वारा एक ऑल्टरनेट रोड रूट? देखिए, हेलीकॉप्टर लेकर के तो वो नहीं जा सकते थे क्योंकि मौसम खराब था, इसी वजह से सड़क का रूट लिया। लेकिन क्या ये एकमात्र सड़क का रूट था? अगर यहां ब्लॉक था तो एसपीजी है, स्टेट की पुलिस है, प्रधानमंत्री के काफिले के बहुत पहले से ही एक गाड़ी एडवांस में चलती है जिसको पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर रास्ता ब्लॉक था तो कोई ऑल्टरनेट रूट तलाशने की या विकल्प देने की कोशिश की गई थी या नहीं? अभी ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है इसमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। दूसरा सवाल, किसानों ने वो सड़क कब ब्लॉक की और उनको हटने को कब कहा गया? अब देखिए, एक आरोप यह लग रहा है कि प्रधानमंत्री जब वहां से चल पड़े तो किसी ने टिप ऑफ दे दिया जिसकी वजह से किसान जाकर के उस सड़क में बैठ गए। किसान नेताओं का यह कहना है, डॉक्टर दर्शन पाल हमारे शो में अभी थे कुछ दिन पहले, थोड़ी समय पहले, उनका यह कहना है कि हम तो तहसील हेडक्वार्टर जा रहे थे पुतला जलाने सरकार का, हमको तो रोक दिया सड़क पे, वरना तो हम चले जाते तहसील के हेडक्वार्टर, हमको सड़क पे थोड़ी रुकना था, तो हमको पुलिस ने रोका था। ऐसे में जो बड़ा सवाल होता है कि किसानों ने ये सड़क कब ब्लॉक की, किस समय ब्लॉक की, और उनको जब हटने को कहा गया, अव्वल कहा गया है नहीं, और हटने को कहा गया तो क्या उन्होंने मना किया? यह एक दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि क्या एसपीजी को, जो कि पूर्ण रूप से जिम्मेदार है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, पूर्ण रूप से, क्या उसको इस रोड ब्लॉकेड यानी कि सड़क पर जो ये किसान आंदोलन कर रहे थे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? हम में से जितने पत्रकार जिन्होंने एसपीजी प्रोटेक्टी, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या इससे पहले जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एसपीजी की सुरक्षा मिली थी, हमने उनको कवर किया है। बहुत पहले से ही एक एसपीजी की और पुलिस की एक एडवांस में गाड़ी चलती है, कई किलोमीटर पहले।
ये देखते हुए कि सड़क साफ है या नहीं। तो ये एसपीजी की ये गाड़ी कहां थी? क्या ये पहले से ही नहीं पता था और एडवांस में ही क्यों नहीं बता दिया गया, जिसके बाद एक रूट चेंज किया जाता? क्या एक ही सड़क का रूट था? अब इस पर होम मिनिस्ट्री का यह कहना है कि यह जिम्मेदारी राज्य की थी। चौथा सवाल, होम मिनिस्ट्री का यह कहना है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को हमने ये बता दिया था कि प्रधानमंत्री सड़क से जा रहे हैं, इसके बाद उनको सुनिश्चित करना था कि सड़क साफ है या नहीं। तो क्या उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया? यह एक चौथा सवाल है। और पांचवा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसको केंद्र और राज्य के प्रशासन के बीच में जो समन्वय होना चाहिए उसकी एक बहुत भारी कमी नहीं माना जाना चाहिए? ये 5 बड़े सवाल हैं जो कि अब हम यहां पर उठा रहे हैं। प्रणव झा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और श्याम प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। झा जी, सबसे पहला सवाल आप पर। जैसे कि आपने देखा यहां पर सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं और होम मिनिस्ट्री का वो जो स्टेटमेंट है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जब ये प्लान चेंज हुआ प्रधानमंत्री का कि अब वो चॉपर से नहीं सड़क से जाएंगे, तो तुरंत डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को सूचित कर दिया गया। उसके बाद जिम्मेदारी राज्य की होती है कि आप इंश्योर करें कि रूट साफ हो, और वो नहीं हुआ। तो सुरक्षा में सेंध जो लगी है वो राज्य सरकार की नाकामी की वजह से हुआ। धन्यवाद संकेत। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। प्रश्न का दूसरा अंश है कि सुरक्षा में सेंध का, उसके उत्तर मैं आखिर में दूंगा। मैं शुरू करता हूं कि जब प्रधानमंत्री को चॉपर से जाना था और ऐसा कहा जाता है कि एक ऑल्टरनेट रूट भी प्लान होता है, तो जब ये दूरी 122 किलोमीटर 120 किलोमीटर की थी तो क्या ये सड़क मार्ग पहले से तय था? इसका जवाब है नहीं था, क्योंकि इसके प्रमाण है कि जब एसपीजी, आपने कहा कि आपने कवर किया है कि जब एसपीजी रूट तय करती है ऑल्टरनेट, तो उसके लिए पहले सूचित करती है राज्य को और उसका एएसएल होता है। यहां चूंकि प्रधानमंत्री को पहले से मालूम था कि वहां सड़कों पर विरोध है, काले कानूनों को लेकर के किसानों में रोष है, गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया इसलिए रोष है, इसलिए चॉपर मार्ग से, वायु मार्ग से चॉपर के रूट से जो है वो जाने का तय हुआ था। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि जब उन्हें लगा कि ये मौसम खराब है और उन्हें सड़क मार्ग से जाना होगा, तो डीजीपी को रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए था। जब एक राज्य 10,000 पुलिस प्रधानमंत्री की रैली के लिए आयोजित कर सकता है, उनको चाक चौबंद लगा सकता है, तो जब उसको रूट खाली करवाना है या प्रिपेयर करना है तो उसके लिए रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए। ये आप और हम सभी जानते हैं कि 10 मिनट के अंदर महज ये फैसला लिया गया कि हम वो रूट से जाएंगे, और उसके बाद ये बताएं कि जब वो जिस फ्लाईओवर पे उनका विरोध होता है वहां किसानों से, तो उस विरोध में जो आप देख सकते हैं वीडियो में, वो तो बीजेपी के झंडे लेके लोग खड़े हैं। तो ये विरोधी कौन थे और एसपीजी ने उनको वहां तक पहुंचने क्यों दिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न जिसका कि जवाब नहीं मिल रहा है। और जहां तक बात है सुरक्षा में सेंध का, क्या किसी ने कंकड़ मारा प्रधानमंत्री को? क्या किसी ने पत्थर मारा? क्या किसी ने लाठी भांजी? विरोध ही तो किया। और किसने विरोध किया? जो साल भर वहां सड़कों पर जिसको आपने बिठाए रखा प्रधानमंत्री जी ने, उनका वो रोष था। ये बात जरूर है कि हमारी जिम्मेवारी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। तो मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित लोगों में हमारे प्रधानमंत्री है, और ईश्वर ना करे कि उनका बाल बांका भी हो। प्रधानमंत्री की यह जिम्मेवारी थी कि उनको सड़क मार्ग से नहीं ट्रैवल करना चाहिए था, जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए था, और ये स्थिति उत्पन्न नहीं होनी देनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि कहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन देखिए ऐसा है, मौसम खराब होने की वजह से ये बदलाव किया गया। और मैं ये आपको इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि आज लखनऊ जब मैं आया हूं, अभी हम लखनऊ में हैं और हम एक केंद्रीय मंत्री के इंटरव्यू करने के लिए यहां पर आए, तो उनकी भी जो फ्लाइट डिटेल थी वो बदली इसी मौसम की वजह से कि चॉपर नहीं ले सकते, फॉगी है, उस पे तो कोई शक नहीं उठा रहा। और सड़क पथ मार्ग से जाना ही सही है। इसी वजह से अगर एक ऑल्टरनेट रूट की बात की गई तो वो ऑल्टरनेट रूट क्यों नहीं मुहैया कराया गया? मैं शांत प्रकाश जाटव जी के पास पहले आना चाहता हूं। शांत प्रकाश जाटव जी, इससे पहले कि आपका जवाब लें, कू ऐप पर हमारे 2 दर्शकों ने अपने सवाल पूछे हैं, मैं उसको जरा पढ़ दिए देता हूं। प्रिंकेश सिंह ये पूछ रहे हैं कि अगर सियासत नहीं ये है तो चन्नी क्यों नहीं गए? ये सीधा सीधा सियासत है, क्योंकि अगर सियासत नहीं होती तो चन्नी को जाना चाहिए था वहां पर, वो वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि उसमें उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आऊंगा क्योंकि मेरे आसपास के कुछ लोगों को कोरोना हो गया है।
प्रभाव यादव लिखते हैं, प्रधानमंत्री एक बड़ी शख्सियत हैं, उनकी सुरक्षा अहम है, यदि ये सियासी मुद्दा नहीं है तो वाकई खतरनाक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं शांत प्रकाश जाटव जी कि समन्वय न बनना और मुख्य रूप से उनकी सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी का जिम्मेदार होना, ये जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली जा रही है उतने ही सवाल एसपीजी से क्यों नहीं पूछे जा रहे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अल्टीमेटली उनकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं उस ईश्वर के जिनके कारण से जो है आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सकुशल वापस आए। और यदि आप पिछला कांग्रेस का पूरा सिनारियो देखें, जिस तरीके से कांग्रेस ने किसानों के नाम पर लखीमपुर में रास्ते जाम करके और जो हादसा पैदा किया, वही स्थिति यहाँ पर आज होने जा रही थी। और ये पूरी तरीके से मैं मान करके चलता हूं कि ये इनकी सोची समझी साजिश थी। वहां से मुख्यमंत्री जी को फोन भी किए गए, उन्होंने फोन अटेंड भी नहीं किए। ये सब चीजें ये कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के जो मानसिकता है उसको उजागर कर रही है। रही बात सुरक्षा की कि किसको जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है, सभी सुरक्षा बलों की जिम्मेवारी है, मगर एसपीजी के साथ तालमेल बनाना होगा वहां की प्रदेश की सुरक्षा बल को, और जिसमें वहां पर बिल्कुल इनका आपस में तालमेल का अभाव दिखाई दिया। यदि वहां पर रास्ते में कहीं किसान बैठे हुए भी हैं, अव्वल वो परमानेंट नहीं बैठे हुए थे, उनको टीयर गैस से या किसी भी तरीके से हटा करके रास्ते को कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के काफिले पर के लिए कोई भी शक्ति का इस्तेमाल किए जाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। वहां पर चूंकि इस तरीके की लापरवाही हुई, नहीं तो इस पर जवाब दिया है। एक सेकंड, एक बात ये भी जाटव जी कही जा रही है कि ऑल्टरनेटिव रूट्स का प्रावधान ये दिया गया था एसपीजी को, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया कि वो अब वापस जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रावधान नहीं था, कि उनको कोई विकल्प नहीं दिया गया, ऐसा कहना है राज्य सरकार का। और दूसरी चीज, ये जो आप कह रहे हैं कि वो रास्ता किसी भी हाल में साफ करा देना चाहिए था, उस पर चरणजीत सिंह चन्नी का ये कहना है कि मैं अपने ही लोगों पर गोली नहीं चलाऊंगा। नहीं, गोली चलाने की बात नहीं है, और ना ही वहां पे वो किसान जो है वो परमानेंट वहां पे ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे, वो वहां से क्रॉस कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो है ना किसान नेता है उन्होंने बताया है, तो उन सब चीजों को देखना चाहिए और कहां पर क्या स्थिति है। ठीक है, वो अपने लोग हैं तो उनको आप समझा भी तो सकते हैं अपनों को। आपने उन लोगों को समझाने का क्या प्रयास किया, वहां के लोगों ने क्या प्रयास किया? ये सब चीजें अपने आप में एक भ्रामकता पैदा करती हैं। और मान लो वहां पर वो लोग मौजूद हैं तो इसकी इंटीमेसी तो दे सकते हैं, इंटीमेट तो करते हैं एसपीजी को कि यहां से लेकर के ना आए, वो तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर वो ले जाते। सड़क पर 20 मिनट तक वहां पर ऑक्यूपाई करना पूरा एकदम रास्ता, वो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, रास्ते में कहीं गड़बड़ है तो आप उसको तुरंत बदलाएं, तो कहीं किसी सर्किट हाउस पर, कहीं गेस्ट हाउस पर, प्रणव जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए डॉक्टर दर्शन पाल जो कि किसानों के नेता हैं, उनका ये कहना है कि ये किसान वहां पर तो आंदोलन कर ही नहीं रहे थे, इन्होंने सड़क थोड़ी ब्लॉक की थी। उनका ये कहना है ये तो किसी तहसील हेडक्वार्टर पे जा रहे थे पुतला जलाने के लिए सरकार का, इनको पुलिस ने रोक दिया कि नहीं आप तहसील हेडक्वार्टर नहीं जा सकते, ये फिरोजपुर जा रहे थे, और जब आपने सड़क पे रोक दिया तो वो कहां जाते, वो वहीं रुक गए। संकेत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर देखा जाए तो ये तो जो स्थानीय प्रशासन है, जो कि पुलिस है, राज्य की पुलिस है, ये तो उसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, उसी रूट से प्रधानमंत्री भी चले आए। जिस डॉक्टर दर्शन पाल जी की बात कर रहे हैं, क्या वो उसी संगठन से जुड़े हैं जो इसमें पंजाब में चुनाव में भाग लेने वाला है? जवाब है हाँ। बात देखिए ये है दरअसल संकेत कि आप जानते हैं मैं सचिव हूं, राष्ट्रीय सचिव हूं कांग्रेस का, और आज 3 बजे तक सारे डिबेट इस विषय पर होने थे कि यूपी में कांग्रेस ने अपनी रैलियां रद्द कर दी, प्रधानमंत्री और भाजपा का अपनी रैलियां रद्द करेंगी, और आज शाम में यही डिबेट हो रहा होता। और जो है आनन फानन ये खबर आती है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में सेंध, और उसके बाद जो है आग लग जाता है पूरे मीडिया जगत में, और आनन फानन जो है
असलियत ये है कि प्रधानमंत्री को मालूम चल गया था कि काले झंडे उनका स्वागत कर रहे हैं। असलियत ये है कि उनको पता था उनकी रैली के वेन्यू पे 200 लोग पहुंचे हैं। जहां जिस सरकार ने उनकी रैली के लिए बसों को जो रास्ता दिया, उनको सुरक्षा दिया, 10,000 लोग सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए पूरे राज्य में। अगर प्रधानमंत्री की मनसा होती, इच्छा होती जाने की, तो वो जाते, रैली करके आते। बात कहने के लिए कुछ भी कर लें, आरोप प्रत्यारोप जरा भी नहीं है। आरोप भाजपा की तरफ से है और पूरी तरह से निराधार आरोप है। प्रधानमंत्री जाटव जी आपका जवाब। जाटव जी, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि असली कारण इसलिए ये सब हो रहा है ताकि एक कवर अप कर लिया जाए इस बात को कि भाई कुर्सियां भरी नहीं थी, लोग वहां पहुंचे ही नहीं थे। हम सब ने विजुअल देखा है। उनसे पूछे ना कि तो सामने झंडा, बीजेपी का झंडा है वहां प्रधानमंत्री के काफिले के बयान जो है बड़ा हास्यास्पद है और बहुत बचकाना बयान दे रहे हैं। आप आरोप अगर कोई किसी तरीके का लगाना तो कम से कम एक मैच्योर्ड आप आरोप तो लगाएं। आपके बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि आपका जो स्तर है वो क्या है। ये मतलब मैं बड़ा हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, 200 लोग नहीं थे। अरे आप बात कम से कम एक सॉलिड तरीके से तो बयानबाजी करें। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं और आप जो है ना 200 लोग नहीं थे इसलिए। अच्छा, और दूसरा, एक सेकंड जाटव जी, दूसरा आरोप कि अगर सुरक्षा में सेंध है तो प्रधानमंत्री के काफिले के पास बीजेपी का झंडा फहराते हुए वो कौन लोग थे जो कि उनकी गाड़ी के एकदम नजदीक पहुंच गए थे? ये तो बीजेपी के लोग थे ना। हाँ, तो अगर कैसे एसपीजी ने कैसे अलाउ कर दिया इतना पास जाने? प्रधानमंत्री को कहीं फंसा हुआ देख करके बीजेपी के लोग पहुंच गए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। हर जगह बीजेपी के लोग हैं। अगर उनको मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री का काफिला फंस गया है तो प्रधानमंत्री जी के काफिले के आसपास पहुंच गए। इसमें क्या बुराई है? तो वहां पर उन्होंने रास्ता नहीं रोका, रास्ता रोका है ठीक है कांग्रेस के उपद्रवियों ने। ठीक है देखिए सीधे एक सेकंड हुआ क्या है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ क्या है कि एक प्रकरण हुआ है और उसके अलग अलग वर्जन्स, जैसे कोविड के कई वेरिएंट्स होते हैं वैसे ही इसकी अलग अलग वर्जन्स हमको राजनीतिक दलों से अलग अलग जगह से सुनने को मिल रहा है। असलियत क्या है ये अभी भी पूरी तरीके से किसी एक स्रोत से नहीं मिली है। लेकिन ये जो मसला है, सुरक्षा में सेंध की जो बात की जा रही है, अगर इसको फेस वैल्यू पे लिया जाए तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। इस वजह से जांच, निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा। कि प्रधानमंत्री जी आ रहे, उन्होंने उत्थे रैली करनी सी, किसानां ने रैली नूं रोकण वास्ते आले दुआले बंदे लगाते। एक मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया, सबको रात को उनको मना लिया, यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार।